हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एम्बैंकमेंट सबग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्ट 8 के बारे में। दोस्तों इसमें आज आपको बताऊंगा कि जो हम कॉम्पैक्शन करते हैं वो कौन कौन से रोलर यूज़ करते हैं, वो कितनी कैपेसिटी के रहते हैं, और भी कुछ बातें जो इसमें डिटेल्स में आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दिया हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे सेक्शन 300 में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि रोलर ETC of suitable size and capacity as approved by the engineer shall be used for the different types and grades of materials required to be compacted either individually or in suitable combination। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम रोलर आदि उपयुक्त आकार और क्षमता वाले जो रोलर यूज करते हैं इंजीनियरों द्वारा जो अनुमोदित किए जाते हैं, ऐसी सामग्री के विभिन्न प्रकार और ग्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और आवश्यक व्यक्तिगत रूप से या उपयुक्त संयोजन में कम्पैक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाना है दोस्तों। तो ये इसमें बताया गया है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि द कम्पैक्शन शैल बी डन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रोवेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटर रोलर और पैड फुट वाइब्रेटरी रोलर ऑफ 80 to 100 kN static weight or heavy pneumatic tire roller of adequate capacity capable of achieving the requirement compaction. The contractor shall demonstrate the efficiency of the equipment he intends to use by carrying out compaction trials. The procedure to be adopted for the site trials shall be submitted to the engineer for approval। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि कंपैक्शन रोलर जो हम यूज करते हैं तो उनका जो वेट रहेगा, जैसे वो वाइब्रेटरी रोलर है तो 80 से 100 kN तक के रहेंगे। वो स्टैटिक वेट वाइब्रेटरी रोलर हो या स्टैटिक वेट रोलर हो या हैवी पेनमेटिक रोलर हो, उनकी जो कैपेसिटी रहेगी दोस्तों वो 80 to 100 kN तक की रहेगी। और इनकी क्षमता जो है, और इनमें क्या है दोस्तों कि जैसे वाइब्रेटरी रोलर और भी कई प्रकार के आते हैं, कोई भी रोलर चाहे वो उनकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 80 से 100 kN तक की रहेगी, जिसमें बताया गया है, वो तय किया गया है इसमें। और इसके बाद इसमें बोला गया कि ठेकेदार उन उपकरणों की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करेगा जिनका वह कॉम्पैक्शन परीक्षण करके उपयोग करने का इरादा रखता है। वो सबसे पहले इंजीनियर को बताया कि हम इस रोलर का यूज करेंगे साइट पे, और साइट पे परीक्षणों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुमोदन के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है दोस्तों। और इसमें इसके नीचे बोला गया है कि अर्थ मूविंग प्लांट सेल नॉट बी एक्सेप्टेड एज कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट नॉर सेल द यूज ऑफ ए लाइटर कैटेगरी ऑफ प्लांट टू प्रोवाइड एनी preliminary compaction to assist the use of heavier plant to be taken into account। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि अर्थ मूविंग प्लांट को कॉम्पैक्शन उपकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ना ही इसे भारी श्रेणी के संयंत्र की सहायता के लिए किसी भी प्रारंभिक कॉम्पैक्शन को प्रदान करने के लिए एक हैवी या हल्के श्रेणी के संयंत्र का उपयोग किया जाएगा, इसमें ये बोला गया है दोस्तों। और नीचे लिखा हुआ है कि द ईच लेयर ऑफ द मटेरियल शैल बी थ्रूली कंपैक्टेड टू द densities specified in table 302। Subsequently layers shall be placed only after the finished layer has been tested according to clause 903.2.2 and accepted by the engineer। The engineer may permit measurement of field dry density by a nuclear moisture density gauge used in accordance with agreed procedure and provided the gauge is calibrated to give results identical to that obtained from test in accordance with IS 2720/28। A records of same shall be maintained by the contractor। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैसा कि आप लोग टेबल 302 में देखे होंगे, उसमें कॉम्पैक्शन के बारे में बताया गया था कि चाहे वो एम्बैंकमेंट लेयर की हो या सबग्रेड लेयर की, जो कॉम्पैक्शन रहता है उसका कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया। तो वही बोला गया इसमें कि सामग्री की प्रत्येक लेयर को, मतलब मटेरियल के प्रत्येक लेयर को पूरी तरह से तालिका 302 से निर्दिष्ट डेंसिटी में के हिसाब से उसको किया जाएगा, और बाद की जो उसमें लेयर डाली जाएगी वो क्लास 903.2.2 के अनुसार तैयार करके लेयर के परीक्षण के बाद ही रखा जाएगा, और इंजीनियर द्वारा स्वीकार किया जाएगा। स्वीकृत लेने के बाद ये काम किया जाएगा, और अभियंता मतलब इंजीनियर सहमत प्रक्रिया के अनुसार उपयोग किए जाने वाले वहाँ के जो भी उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं या
कोई भी ऐसे न्यूक्लियर मॉइस्चर है जैसे परमाणु नमी या घनत्व गेज द्वारा क्षेत्र के सूखे डेंसिटी की मेजरमेंट की अनुमति दे सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि IS 2720 पार्ट 28 के अनुसार उस मटेरियल, उस सामग्री का परीक्षण किया जाएगा और उन सभी जो भी हम उपकरण यूज करेंगे उनका कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उनका कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है कि ताकि जो हमारे पास रिजल्ट्स आएँ उसके द्वारा तो वो सही, पूरी तरीके से सही रिजल्ट्स मिले हमको उन उपकरणों के द्वारा। तो ये भी ठेकेदार द्वारा जो है इंजीनियर को प्रस्तुत किए जाएंगे और ठेकेदार द्वारा उसी का रिकॉर्ड रखा जाएगा जो कैलिब्रेटेड उपकरण द्वारा रिजल्ट्स प्राप्त किए जाएंगे। और दोस्तों इसमें बताया गया कि व्हेन द डेंसिटी मेजरमेंट्स रिवल एनी सॉफ्ट एरियाज इन द एम्बैंकमेंट सबग्रेड अर्थन शोल्डर फर्दर कॉम्पैक्शन shall be carried out as directed by the engineer. If in spite of that the specified compaction is not achieved, the material in the soft areas shall be removed and replaced by the approved material compacted using appropriate mechanical means such as lightweight vibratory roller, double drum walk behind roller, vibrative plate compactor, tranche compactor or vibratory temper to density requirements and satisfaction of the engineer। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब डेंसिटी का परीक्षण करेंगे हम एम्बैंकमेंट और सबग्रेड लेयर या कि हार्ड शोल्डर में किसी भी नरम क्षेत्रों को प्रकट करते हुए इंजीनियर द्वारा निर्देशों के अनुसार ही आगे के कॉम्पैक्शन को किया जाएगा। और यदि इसके बावजूद कि जो निर्दिष्ट कॉम्पैक्शन प्राप्त नहीं होता है तो नरम क्षेत्रों में मटेरियल को हटा दिया जाएगा। वहाँ के उस जहाँ सॉफ्ट मुरूम है, जहाँ लूज मुरूम है, उसको हटा दिया जाएगा और अनुमोदित जो मटेरियल्स है, जो भी मटेरियल सुटेबल मटेरियल्स हो उसको वहाँ डाला जाएगा उसकी जगह और उपयुक्त यांत्रिक संसाधनों का उपयोग करके उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। जैसे कि हल्के वजन के मतलब वाइब्रेटरी रोलर या रोलर के पीछे डबल ड्रम चलने वाला रोलर या वाइब्रेटरी प्लेट कॉम्पैक्टर या कोई भी वाइब्रेटरी ट्रेंच कॉम्पैक्टर हो सकता है या कंपन वाइब्रेटरी टेम्पर हो सकता है। तो उसका उपकरण करके उसके द्वारा हम डेंसिटी जितनी भी रिक्वायर्ड डेंसिटी उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा इंजीनियर की संतुष्टि के लिए ये होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें बोला गया है कि इंजीनियर की पूरी संतुष्टि के हिसाब से वहाँ कॉम्पैक्शन किया जाएगा और डेंसिटी गेन की जाएगी किसी भी उपकरणों का उपयोग करके जो इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 305.3.7 में बोला गया ड्रेनेज। द सरफेस ऑफ द एम्बैंकमेंट सबग्रेड एट द ऑल टाइम्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन शैल बी मेंटेन्ड एट सच ए क्रॉस फॉल नॉट फ्लैटर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ एन अर्थन सरफेस एज विल सीड वाटर एंड प्रिवेंट पॉन्डिंग। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि निर्माण के दौरान हर समय एम्बैंकमेंट और सबग्रेड की सतह को ऐसे चौराहे या मिट्टी की सतह के प्रभावी जल निकासी के लिए आवश्यक नहीं की तुलना में चापलूसी को बनाए रखा जाएगा। मतलब उसमें ऐसा बोला कि फ्लैटर जो बनाया जाएगा वो उसमें बनाया रखना पड़ेगा ताकि पानी का बहाव जो है वो आसानी पूर्वक से हो सके और पेस्टिंग को रोका जा सके। ये भी ध्यान देना वहाँ जो भी पॉन्ड है तो ऐसा बनाया जाएगा कि दोनों किनारों में एम्बैंकमेंट और सबग्रेड में ड्रेनेज जो बनाया जाएगा कि उनका जुड़ाव जो है वहाँ के किसी भी पॉन्डिंग में जाके जल का संग्रह हो सके और उस जल का उपयोग कोई भी कर सकता है। इस तरह से हमको वहाँ ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा सबग्रेड और एम्बैंकमेंट के दोनों तरफ। तो ये चीज़ बताया गया है इसमें। और क्लॉज 305.3.8 में लिखा हुआ है कि रिपेयरिंग ऑफ डैमेज केस्ड बाई रेन स्पेलिंग ऑफ वाटर। तो बारिश और पानी के जो बहाव से नुकसान होने वाले जो भी रेन और स्प्लेज वाटर हैं उसकी रिपेयरिंग कैसे किया जाए तो उसके बारे में बताया गया कि द सॉइल इन द अफेक्टेड पोर्शन शैल बी रिमूव्ड इन सच एरियाज एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर बिफोर नेक्स्ट लेयर इज लेड एंड refilled in layers and compacted using appropriate mechanical means such as small vibrating roller blade compactor or power hammer to achieve this required density in accordance with clause 305.3.6. If the cut is not sufficiently wide for use of required mechanical means for compaction, the same shall be binded suitably for permit they are used for proper compaction. Test shall be carried out as directed by the engineer. तो दोस्तों इसमें कहा गया है
ये प्रभावित भाग में मिट्टी को ऐसे क्षेत्रों में निकाला जाएगा जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है, और इससे पहले कि अगली परत रखी जाए परतों में रिफिल किया जाए, वो उपयुक्त यांत्रिक उपकरणों के साथ उसे छोटे वाइब्रेटरी रोलर या ब्लेड कॉम्पैक्टर हो या पावर रैमर का उपयोग करके उसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा। उसके बाद ही उसके ऊपर अगली लेयर रखी जाएगी ताकि आवश्यक घनत्व प्राप्त किया जा सके। इसके बाद क्लॉज 305.3.6 के साथ ही यदि कॉम्पैक्शन के लिए आवश्यक यंत्रों के साधनों के लिए उपयोग किए गए कोई भी कटौती पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है, यदि उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ठेकेदारों द्वारा, तो उचित कॉम्पैक्शन के लिए उनके उपयोग की अनुमति के लिए उपयुक्त रूप से चौड़ा किया जाएगा और इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि आपको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसको डेंसिटी गेन करना पड़ेगा, और गेन करने के बाद ही दूसरी लेयर उसमें डाल के फिर उसको कॉम्पैक्शन करके और बेड तैयार मतलब लेयर को तैयार किया जाएगा। इंजीनियर द्वारा निर्देश के अनुसार वहाँ टेस्ट किया जाएगा और कॉम्पैक्शन की जाँच की जाएगी कि कॉम्पैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद ही उसमें अगली लेयर डाल दी जाएगी और उसका कॉम्पैक्शन करके उसकी जांच की जाएगी। इंजीनियर द्वारा निर्देशित अनुसार टेस्ट किए जाएंगे दोस्तों। तो ये बताया गया है इसमें। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद जो भी और एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के बारे में जानकारी है वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे।